मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं लकी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो गाइस, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जिनका बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, खासकर महिलाओं का। तो उनका बहुत सारा कमेंट आ रहा था। तो बहुत सारा कमेंट ये आ रहा था कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो उनको मेडिकल में डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा या फिर क्वालिफाइड किया जाता है, उनका मेडिकल किस टाइप का होता है। तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट है तो बहुत तमाम कमेंट आ रहे थे इस टाइप के। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाती हूँ। और बहुत सारी लड़कियाँ का कमेंट है कि मैं पतली हो गई हूँ, पहले फिजिकल के दौरान मैंने वेट गेन किया था और फिर मैं अचानक से दुबली पतली हो गई, मेरे 5 केजी वजन कम हो गया, फिर मेरा क्या होगा। वहाँ पे मतलब वेट का लिया जाता है, वेट मेजरमेंट किया जाता है, हाइट मेजरमेंट किया जाता है। बहुत तमाम तमाम तरह के कमेंट आ रहे थे। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाती हूँ। और बहुत सारे लोग जिनको दांत का लेके इशू है, दांत में जैसे कि क्लिप लगा हुआ है या फिर एक दांत टूटा हुआ है या फिर सड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों का दांत से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू था। तो गाइज, आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि जिनका दांत टेढ़ा मेढ़ा टूटा है या फिर सड़ा है या फिर कैप लगा हुआ है या फिर क्लिप लगा हुआ है, तो उनका क्या होगा मेडिकल में। तो इन तमाम बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो गाइज, ये मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो। पुराना वाला चैनल तो मेरा चला गया और ये नया चैनल है और धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करो। तो गाइस, सबसे पहले मैं मेडिकल की बात करती हूँ। सबसे पहले बताऊंगी कि प्रेग्नेंट महिलाओं का क्या होगा। तो बहुत सारे जो महिलाएं हैं वो बहुत चिंतित हैं जो प्रेग्नेंट हैं। तो उनका जो मेडिकल है, तो अगर आप मतलब पूरा शरीर से फिट हो, हाथ पैर टूटा नहीं, जितना मतलब ये सब जो होता है बीपी वगैरह जो भी, आप पूरा शरीर से फिट हो तो आपको वहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो और जैसे कि आप सुन नहीं पाते हो, देख नहीं पाते हो, तब तो आप भाई डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाओगे। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो लेकिन बाकी सब चीज़ में आप फिट हो, जैसे कि आप देख सकते हो, आप सुन सकते हो, आपका नाक कान सब ठीक है, आपकी सारी हड्डियाँ ठीक है, तो भाई फ्लैट फुट नौकनी ये सब नहीं है, तो आप फिट हो और वहाँ पे आपको क्वालिफाई किया जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस मैं बताती हूँ। उसके बाद आपका क्या होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या मुझे ट्रेनिंग में भेजी जाए, मतलब मुझे भेजा जाएगा कि नहीं, मैं भेजी जाऊँगी कि नहीं ट्रेनिंग में। तो भाई, आपको ट्रेनिंग में नहीं भेजा जाएगा। आपको जो डिस्ट्रिक्ट मिला है या फिर ERSS, EOU या फिर BSAP, जो भी आपको जो यूनिट मिला है, तो उसमें आपको ज्वाइन करना है और आप वहीं पे ड्यूटी करोगे। आप ज्वाइन करोगे और आप ड्यूटी वहीं करोगे, तब तक ड्यूटी करोगे जब तक कि आपकी ट्रेनिंग, मतलब नेक्स्ट ट्रेनिंग में आप भेजे नहीं जाओगे। फिर तब तक आप ड्यूटी करोगे, रेड कैप लगा के आपको ड्यूटी करना है। ऐसा नहीं है कि आपको ड्यूटी नहीं दिया जाएगा, आप ड्यूटी करोगे लेकिन रेड कैप लगा के करोगे। जब तक आप ट्रेनिंग से नेक्स्ट ट्रेनिंग में आप जाओगे, पास आउट होके आओगे, तभी ब्लू कैप लगाओगे, बाकी आप रेड कैप लगा के ड्यूटी कर सकते हो। लेकिन आपको ट्रेनिंग नेक्स्ट ट्रिप में भेजी जाएगी। 21,391 पोस्ट को लेकर जो ट्रेनिंग होगा उसमें आपको नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि आपका मतलब हेल्थ उस टाइप का नहीं रहेगा कि आप दौड़ भाग कर सकते हो, इसलिए आपको नहीं भेजा जाएगा। लेकिन आप क्वालिफाइड रहोगे और आपको ट्रेनिंग में नहीं भेजा जाएगा। नेक्स्ट जो होगा 19,000 की वैकेंसीज आएंगी तो उसमें आपको भेजी जाएगी ट्रेनिंग के लिए। लेकिन तब तक आप अपने डिस्ट्रिक्ट में रह के ड्यूटी करोगे, रेड कैप लगा के, आपकी सैलरी भी बनेगी, सारा चीज़ होगा, बस ट्रेनिंग पे आप नहीं जाओगे, है ना। तो टेंशन की बात नहीं है। जो प्रेग्नेंट है तो उनके लिए कोई मतलब बड़ा इशू नहीं है। आप अगर सही सलामत हो, सारा चीज़ मेडिकल में फिट हो, तो आप क्वालिफाइड हो और उसके बाद ट्रेनिंग में आपको बाद में भेजा जाएगा। फिर दूसरी बात, लड़कियां कह रही है कि मेरा वेट कम हो गया है। मैंने वेट गेन किया था फिजिकल के दौरान, क्योंकि फिजिकल में डिस्क्वालीफाइड कर रहे थे वेट में, तो मैंने वेट बढ़ाया था, लेकिन अब मेरा वेट कम हो गया। अब मेरा क्या होगा। तो भाई कुछ नहीं होगा। अब आप खाओ पियो मस्त रहो, टेंशन मत लो, जितना ज़्यादा हो सके खाओ पियो एंजॉय करो। और उसके बाद बोलते हैं ना, जो वेट की टेंशन नहीं करनी है, बस ये एक फॉर्मेलिटी है, वहाँ पे जाके फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। हाइट का वेट का मेजरमेंट होगा, लेकिन जितना आपका वजन रहेगा ना, तो वहाँ पे उतना ही लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका कम है तो वहाँ पे बढ़ा के, ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ पे DSP सर रहते हैं, SP सर रहते हैं, तो फिर वहाँ पे उनके सामने में आपका हाइट वेट मेजरमेंट होगा। लेकिन ये है कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि डिस्क्वालीफाइड कर दीजिएगा, ऐसा नहीं, आपको हिदायत दी जाएगी खाओ पियो वेट गेन करो, तो उस हिसाब से टेंशन नहीं करनी है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं जो जिनका देखो अब टेंशन नहीं करनी है, वेट कम हो कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा दांत का इशू है, मेरे दांत में कैप लगा हुआ है, अब मेरा क्या होगा, सड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों का दांत में इशू रहता है और तो वो बहुत टेंशन में रहते हैं।
तो भाई जिनका दाँत में इश्यू है उनको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो उतना दाँत वगैरह में उतना टेंशन नहीं है, आपका दाँत सड़ा-गड़ा भी है। देखो आप जाते टाइम सफाई करवा लेना, क्योंकि आपका जब दाँत ठीक होगा तो दुर्गंध नहीं आना चाहिए, आपके दाँत से दुर्गंध नहीं आना चाहिए। ना ही आप शिखर गुटखा, अभी जितना चीज़ है अवॉइड करो, जितना शिखर गुटखा रजनीगंधा आपने खाया है तो उसको अवॉइड करो, खैनी वगैरह जो भी खाते थे। अगर खाते थे तो, अगर नहीं खाते तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपने फ्यूचर में नहीं पास्ट में खाया है, तो आपने अपने पास्ट में कभी खैनी, तम्बाकू जो भी होता है, रजनीगंधा, शिखर ये सब खाया है तो भाई उसको छोड़ो। आप ज्वाइनिंग तक तो बिल्कुल भी कुछ मत खाओ। मैं तो कहती हूँ कभी खाओ ही मत, लेकिन लत लग जाती है ना तो वो अचानक से तो छूट नहीं सकता है, धीरे-धीरे ही छोड़ना पड़ेगा। वो सब चीज़ हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है, खाओ ही मत। लेकिन अचानक से तो आप छोड़ नहीं पाओगे, तो धीरे-धीरे उसको छोड़ दो। लेकिन अभी बिल्कुल अवॉइड करो। आपका जब दाँत का वहाँ पे चेक होगा तो फिर आपके मुँह से दुर्गंध नहीं आना चाहिए किसी टाइप का, मसाले का मतलब बोलते हैं ना, स्मेल नहीं आना चाहिए, सेंट नहीं आना चाहिए। जो भी आपने खाया है मसाला उसका कुछ नहीं आना चाहिए। तो भाई पहले से ही जो बोलते हैं ना, मुंह को अच्छा से फ्रेश करके एकदम धो के जाना है, जिससे कि कोई दुर्गंध ना आए। वैसे आज तक मैंने दांत में डिस्क्वालीफाइड होते किसी को भी नहीं देखा है, दांत में डिस्क्वालीफाइड होते। तो कोई भी डिस्क्वालीफाइड नहीं होता दांत में खास करके। तो आपका दांत सड़ा वगैरह भी है तो कुछ दिक्कत नहीं है, उतना टेंशन नहीं करना है। बस साफ रखना, फ्रेश रखना। जो भी दांत है आपके उसको फ्रेश रखना। जो भी है उसको, जैसे कि बहुत सारे लोगों के दांत में ना जैसे कि गड्ढा टाइप का हो जाता है, तो उसको आप मसाला डाल के भरवा भी सकते हो। बाकी ऐसा कुछ इशू नहीं है, दांत में ज़्यादा इशू नहीं होता है। अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े भी हैं, टूटे हैं, 2 दांत का गैप है, 3 दांत का गैप है, 3 कैप लगवाए हैं, 5 कैप लगवाए हैं, या फिर आपने क्लिप लगवाया हुआ है, तो भाई कोई इशू नहीं है दांत में। वैसे मैंने आज तक किसी को डिस्क्वालीफाइड होते नहीं देखा है। बस दांत को रखना है फ्रेश, इतना मतलब फ्रेश रखना कि भाई सामने वाला चेक करे तो उसको दुर्गंध ना लगे, बल्कि हाँ ठीक ठाक, चलो भाई पास हो गए, ऐसे टाइप का। तो दांत में कुछ वैसा इशू नहीं होता है, दांत में सभी लोग पास होते हैं। तो गाइज, मेडिकल से रिलेटेड आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मेरे पास जो भी टाइम बचता है मैं तो थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी भी करती हूँ, और अगर स्टडी करने के बाद मुझे जो भी टाइम बचता है तो फिर मैं कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। जो भी आपके सवाल है ना मन में, कमेंट जो भी है, ज्वाइनिंग से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, बैंक अकाउंट से रिलेटेड, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। और आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगी। बाकी तो मैंने बता ही दिया है प्रेग्नेंट महिला को क्या मतलब उनका डिस्क्वालीफाइड होता है, क्वालिफाइड होती हैं, दांत के बारे में बता दिया और फिर वेट के बारे में बता दिया। तो आज का वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।